अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। लेकिन उससे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट लेना है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का। तो मैंने उन दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल एक साथ लिख लिया है और उसका कंपैरिजन कर लिया है ताकि इन दोनों में जो है वो बेसिक डिफरेंस हमें पता चल सके और बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस में भी नहीं जाएंगे, जस्ट फार्मूला देखेंगे और उसके एग्जांपल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। ओके, परम्यूटेशन और एक होता है कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में जो है ना, आपके पास सबसे पहले जो एक पॉइंट आता है वो क्या है, वो ये है कि ऑर्डर मैटर करता है। इसमें ऑर्डर कैसे मैटर करता है, लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया ए बी सी, ठीक है, और हमने इसी को लिख दिया यहाँ पे सी ए बी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 3 लेटर्स हैं, ठीक है। सेम लेटर्स हैं, लेकिन ऑर्डर इनका क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। जैसे ऑर्डर देखें, अब प्लेस चेंज हो गई है, ए की प्लेस चेंज हो गई है। ए पहले फर्स्ट पोजीशन पे था, अब ये सेकंड पे चला गया। इसी तरह से ये लास्ट पे था तो ये फर्स्ट पे आ गया, और ये सेकंड पे था और ये लास्ट पे। यानी कि ये पूरा जो अल्फ़ाबेट है, इन दोनों की जो 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनकी पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गई है। तो जब ये ऑर्डर इनका चेंज हो गया, इसको बोलते हैं, तो जब इनकी पोजीशन चेंज हुई है तो इसका मतलब है कि ये इनका ऑर्डर क्या है, डिफरेंट हो गया, यानी कि ऑर्डर इनका चेंज हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हम कहते हैं कि अब ये 2 परम्यूटेशंस बन गई हैं, यानी कि अब क्योंकि इनके जितने ऑर्डर्स होंगे उतनी परम्यूटेशंस होंगी, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी, जितने ऑर्डर्स होंगे उतनी ही परम्यूटेशन होंगी। अब चूंकि हमने यहाँ पे जो है वो ये 2 कॉम्बिनेशन, सॉरी 2 लेटर ये लिखे हुए थे 2 तरह के, ठीक है। ए बी सी लिखे हुए थे, ये सी ए भी लिखा हुआ था। अब आप यहाँ पे देख लें कि ये एक परम्यूटेशन बन गई, एक ये परम्यूटेशन बन गई है। बट अगर हम इसी में कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, 1 है। वो 1 कैसे है, आप ए बी सी लिखो या सी ए बी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद आप सी ए बी, इसका मैं एक और भी लिख सकती हूँ। इसकी यहाँ पे एक और लिखें आप, बी को आप फर्स्ट पे कर लें, बी सी ए कर लें, तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब भी ये कॉम्बिनेशन 1 ही होगी, ठीक है। हाँ, अगर 1 यहाँ पे ए की जगह मैं ई लिख दूँ तो अब ये 2 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगी। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट चेंज कर दिया, तो अब ये जो है वो ये दोनों मिला के एक कॉम्बिनेशन बन जाएगी, और ये वाली जो है वो ये सेकेंड कॉम्बिनेशन बन जाएगी, ठीक है। इस बात को आपने अच्छे से माइंड में रखना है कि यहाँ पे परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है और जो कॉम्बिनेशन है उसमें ऑर्डर नहीं मैटर करता, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया कि अगर मैंने ये अल्फ़ाबेट ही मैं पूरा चेंज कर दूँ तो अब ये सेकंड कोई और कॉम्बिनेशन बन जाएगी, लेकिन ये जो 2 कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल सेम ही है। अब ये जो है वो 2 कॉम्बिनेशंस बन गई हैं, ठीक है। चले, ओके, ऑर्डर डजेंट मैटर। ओके, सेम एक ही एग्जांपल को जो है हमने दोनों में जो है वो ट्राई करके देखा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम एक और एग्जांपल इसकी कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि ये 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास 4 होता है, 4 के बाद जो है वो 2, कोई से भी 2 अल्फ़ाबेट्स हमने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। 2 अल्फ़ाबेट्स हमने सेलेक्ट किए तो अब हम अपनी मर्ज़ी से कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ए बी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम उसके बाद हम ए सी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम ए डी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। उसके बाद हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बी ए सिलेक्ट कर सकते हैं, बी सी सिलेक्ट कर सकते हैं और बी डी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है हम क्या कर सकते हैं, हम सी के देखते हैं। सी ए सिलेक्ट कर सकते हैं, सी बी सिलेक्ट कर सकते हैं और सी डी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए। हम डी के साथ देखें तो हम 2 लेटर्स कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने 2 लेटर्स ही सिलेक्ट करते हैं इन 4 में से, ठीक है। तो हम एक डी ए को सिलेक्ट करें या फिर डी बी को सिलेक्ट करें या फिर डी सी को सिलेक्ट करें, ये हमारी मर्ज़ी, ठीक है। हम इनमें से कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इतने सारे ये लेटर्स जो बन गए, ये सारी क्या इसकी परम्यूटेशंस बन गई हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो इसकी परम्यूटेशंस इनको काउंट करें तो ये आपके पास 12 आती हैं, ठीक है। 12 परम्यूटेशंस आ गई हैं। अब ये आपने देखा, ये आपने मैनुअल करके देखा है, तो इसमें परम्यूटेशंस या जिसको बोलते हैं हमने फंडामेंटल कंटेंट प्रिंसिपल से हमने चेक किया है, तो ये इसकी परम्यूटेशंस 12 बन रही है। अगर हम इसको फार्मूले में चेक करें, ठीक है, तो आपके पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एन पी आर। और एन पी आर का फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। बहुत सिंपल फार्मूला है, ठीक है। और इस परम्यूटेशन का और कॉम्बिनेशन का क्या फ़र्क होता है कि परम्यूटेशन में यहाँ पे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, तो कॉम्बिनेशन में आपके पास फार्मूला हो जाता है एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आर फैक्टोरियल ऐड हो जाता है।
और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा चलें, अब इसी एग्जांपल को हमने परम्यूटेशन से करके देखा है, तो हमारे पास ये देखें, अब जब हमने फार्मूले में अप्लाई किया है, फार्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास आंसर 12 आ रहा है, जो कि हमने फंडामेंटल कंटेंट प्रिंसिपल से भी करके देखा है, तो हमारे पास आंसर 12 ही आ रहा है, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को हम जो है वो कॉम्बिनेशंस में करके देखते हैं। चले, मैंने यही वाला सारा ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें आप देखें, ये देखें ए बी है, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे ए बी है, बी ई लिखें तो सेम काउंट होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये और ये दोनों सेम है, तो हमने एक कैंसिल कर दिया। उसके बाद ए सी है, ए सी को देखें, यहाँ पे सी ए लिखा हुआ है, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। उसके बाद ए डी देखें, ए डी है तो इसका डी ए सेम हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये भी कैंसिल हो चुका है। साथ साथ आपने कैंसिल करते जाना है। बी सी है, बी सी का देखें तो यहाँ पे सी बी जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बी डी है तो बी डी का जो आपने क्या देखना है, डी बी, तो डी बी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। चलिए, ये दो तो ऑलरेडी कैंसिल थे। इसके बाद लास्ट ये सी डी बच जाता है, सी डी का जो है वो डी सी। अब आप ये देख सकते हैं, ये वाले सारे जो है वो कॉम्बिनेशंस इन वाले के साथ सेम सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे टोटल? 1 2 3 4 5 और 6। जस्ट आपके पास 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो 6 कॉम्बिनेशन बनने के बाद आपने ये फार्मूला पुट, अब इसे फार्मूले में से ट्राई कर। ओके, अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो n है ना, n की वैल्यू क्या है? 4। यही एग्जांपल थी ना, तो इसमें n की वैल्यू क्या है? 4। यानी टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 4। और उसकी हमने जो है वो कोई से भी 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं, तो उसकी परम्यूटेशन हमने देख ली कि वो ये आंसर, तो इसकी जो कॉम्बिनेशन होगी तो r = 2 सेलेक्ट करते हैं। अब हम इस फार्मूले में जब वो इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? यहाँ पे 4, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर? 2। इस फार्मूले को इसमें पुट करके देखें, आपके पास आंसर यहाँ पे 6 आ रहा होगा। चले, ये मैंने फार्मूले के अंदर पुट कर दी वैल्यूज़। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r था, तो 4 माइनस मैंने क्या लिख दिया? 2, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। चलें, इसको ओपन करें। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ताकि मैं ओपन करूँगी, क्योंकि आगे जो है ना वो, ताकि इसके साथ ये कैंसिल हो जाए। ये 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ ऊपर बचेगा 12, नीचे आपके पास ये क्या बचेगा? 2। तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है? 6। अब यहाँ से देखें, आपके पास जो कॉम्बिनेशंस बन रहे थे वो कितने थे? 6। तो हमने यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन ये बना के भी देखे हैं, ठीक है। और हमने इसको फार्मूले में पुट करके इसका आंसर भी ला के देखा है, तो ये 6 ही बनते हैं। चले, अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। अच्छा, जब भी वर्ड लिखा होगा अरेंज, तो वो परम्यूटेशन होगी, ठीक है। ये आपने थोड़ा याद रखना है। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू अरेंज 3 बुक्स ऑन द शेल्फ फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7? ओके, अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? 7। और उनमें से जो है वो 3 बुक्स को जो है वो अरेंज करना है। अरेंज वर्ड से आपको पता चल रहा है यहाँ पे परम्यूटेशन यूज हो रहा है, ठीक है। परम्यूटेशन का फॉर्मूला सिंपली यहाँ पे पुट करें, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे पास आपके पास आंसर आ जाएगा 210, ठीक है। अच्छा, थोड़ा-सा मैंने इसको ना प्रैक्टिकल करके समझाने की कोशिश की है। ये आपके पास टोटल 7 बुक्स हैं, ठीक है। तो अब हमने जो है वो 3 बुक्स उठानी है, कोई सी भी। चलें, अब हम इसको पहले बुक को उठा लें, फिर इसको उठा लें, फिर इसको उठा लें। चलें, हमने ये 3 बुक्स उठा ली, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी आपके पास ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पहले हमने इस तरह 1 2 3 लिखा, ठीक है। और अब इसके बाद जो है नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या हो जाएगी? 3 2 1, और उसके बाद एक और क्या हो जाएगी इसके अलावा? इसके अलावा हो क्या हो जाएगी? 2 3 1, ठीक है। तो यानी कि ये अभी सिर्फ जस्ट हमने ये 3 पेयर्स हमने उठाए हैं, ठीक है। ये तीनों बुक्स उठाई हैं। तो अब इसको मैं पहली बुक रखूँ, फिर दूसरी रखूँ, फिर तीसरी रखूँ, या फिर पहले मैं थर्ड वाली रखूँ, फिर सेकंड रखूँ, फिर फर्स्ट रखूँ, ठीक है। या फिर मैं उठा के पहले सेकंड वाली रख लेती हूँ, फिर मैं थर्ड वाली रख देती हूँ, फिर फर्स्ट वाली। तो इस तरह से जो है ना। अच्छा, फिर उसके बाद अगेन वो मतलब 3 कह रहा है, तो अब हो सकता है कि ये तीनों ना हो, तो इन तीनों में से कोई हो जाए, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई हो जाए बुक। हो सकता है हमने यहाँ से कोई ये 3 बुक उठा ली हैं, ठीक है। तो इनकी फिर अरेंजमेंट अलग से बन जाएगी। अच्छा, अब इसमें से भी आप देख लें कि अब हो सकता है कि नेक्स्ट जो है या फिर मैं ये तीनों उठा लेती हूँ। तो इस तरह जो है ना, ये चीज़ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और बहुत डिफ़िकल्ट मेथड है, और बहुत ज़्यादा खिचड़ी एक बन जाती है। तो इसके लिए जो आसान तरीका है ना, वो ये ही है कि ये जो है ना, ये परम्यूटेशन इसीलिए बनाई है, ठीक है। तो इस परम्यूटेशन में जब हम फार्मूला पुट करेंगे, तो आपको आराम से पता है, यानी कि 210 वेज हैं जिनसे जो है वो आप ये जो 7 बुक्स हैं, इनमें से जो 3 बुक्स हैं उनको आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वी अरेंज 5 बुक्स ऑन अ शेल्फ? ओके, ये फंडामेंटल कंटेंट प्रिंसिपल से हमने लिखा है कि अच्छा, अब इसमें पता नहीं चल रहा कि ये परम्यूटेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो चलें, अब आपने 5 बुक्स बना लेते हैं। ये 5 शेल्फ्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर ये 5 बुक्स पड़ी। इनको कैसे अरेंज करना है 5 बुक्स को, ठीक है। अच्छा,
अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक मैंने बुक यहाँ पे जो है वो रख दी है, ठीक है। ये बुक मैंने यहाँ पे रख दी है, तो कितने पॉसिबल तकरीबन ये देखें इस बुक के ऊपर, सॉरी इस शेल्फ के ऊपर जो है ना मैं कितनी बुक्स रख सकती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5, यानी कि मैं इन पांचों में से कोई सी भी बुक यहाँ पे रख सकती हूँ। तो इसके कितने पॉसिबल हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज, वो 5 हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक तो 5 रख दिए, एक बुक तो रखी गई है। अब इस सेकंड शेल्फ से आगे जो है इनमें कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक रख दी है तो अब एक वो कोई सी भी हो सकती है। 1 2 3 5 हो सकता है यहाँ पे हमने 4 रखी हो, ठीक है। तो ये वाली बुक है, अब इनकी पॉसिबिलिटीज़ कितनी हो गई हैं, वो 4 हो गई। 1 2 3 4, तो 4 मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। अब नेक्स्ट शेल्फ की तरफ आते हैं। अब ये दोनों बुक तो मैंने रख दी हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे रख दी है अच्छा, यहाँ पे आपने जो है ना कौन सी बुक रखी हुई थी, यहाँ पे बुक नंबर 4 रखी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है वो हाँ, बुक नंबर 4 रख दी थी, तो इस वाली के ऊपर आप लेट्स सपोज 3 बुक नंबर 3 रख दिया, ठीक है। तो बुक 4 और 3 तो 1, तो 1 2 और उसके बाद 5, तो अब कितनी पॉसिबल हो सकती हैं यहाँ पे कितनी हो गई हैं, अब 3 पॉसिबल वेज में इन बुक्स को रखा जा सकता है, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज मैंने इधर 1 बुक रख दी है, ठीक है। तो पीछे आपके पास 2 5 बचेंगी, तो 2 और 5 में से मैंने यहाँ पे 5 रख दिए, तो जस्ट आपके पास ये 1 बचेगी। तो इस वाली शेल्फ के ऊपर ना सिर्फ 1 पॉसिबिलिटी रह जाएगी, जो कि मैं यहाँ पे क्या रख रही हूँ, 2, बुक नंबर 2 रख दी है। तो अब इसी तरीके से अब अगर मैंने यहाँ पे पहले 4 रखी हुई है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे पहले 4 बुक नंबर 4 रखी है, तो हो सकता है मैं यहाँ पे बुक नंबर 5 रख दूँ, ये और हो सकता है मैं बुक नंबर 3 रख दूँ, हो सकता है मैं बुक नंबर 2 रख दूँ, हो सकता है बुक नंबर 1 रख दूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग ये सारी सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो परम्यूटेशंस है, ये इसको फिर देखिए आप किस तरह किया हुआ है कि अब एक ही टोटल कितनी ग्रुप्स थी, जो बुक्स थी वो 5 थी, तो 5 को जो है वो 5 ही बुक्स को अरेंज करके रखना है, ठीक है। 5 में से 5 ही आर में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। 5 है तो 5 है। अब देखिए यहाँ पे थे तो आपने 7 में से 3 बुक्स उठाई हुई थी कि 3 बुक्स को अरेंज करना है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में आपने जो 5 है तो 5 की बुक्स को अरेंज करना है, तो यहाँ पे जो आ जाती है परम्यूटेशन वो कितनी आ गई है, 120, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीम्स ऑफ 4 कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ पूल ऑफ 12 इंजीनियर्स। ओके, 12 इंजीनियर हैं, उसमें से 4 इंजीनियर सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये उनके नाम है, ठीक है। तो अच्छा, अब आप ये देखें कि अली, हमजा, हसन और सायरा, ठीक है। तो अब इसमें से मैं सायरा कर लूँ, सेलेक्ट कर लूँ, या अली सेलेक्ट कर लूँ, या हमजा सेलेक्ट कर लूँ, या हसन सेलेक्ट कर लूँ, या फिर मैं इसमें से जो है वो क्या करती हूँ, हमज़ा सेलेक्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो हसन को सेलेक्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं सायरा को सेलेक्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अली को सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो क्या मुझे इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है कि मैंने 4 में से मैंने कोई से भी सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो आप 4 जो है वो आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जस्ट 4 आपने सेलेक्ट करनी है, तो इनका ऑर्डर नहीं मैटर करेगा। आप हमज़ा को ले, ये देखिए एक ही चीज़ बन रही है, इसमें कॉम्बिनेशन में है, ये एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। हाँ, इसका कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा अगर इसमें एक और नाम मैंने ऐड कर दिया जाए। लेट्स सपोज अली की जगह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आतिफ, ठीक है। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये चेंज हो गया, ठीक है। तो वैसे जो है ना यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन था, अच्छा अब इसमें से जो है ना आपने इस कॉम्बिनेशन के फार्मूले में आपने ये वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो जब आपके पास वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 495। सो वी कैन चूज 495 टीम्स ऑफ 4 फ्रॉम अ पूल ऑफ 12 इंजीनियर्स। तो ये देखिए अब इसमें जो है ना, अच्छा ये एक कॉम्बिनेशन बना था, ठीक है। तो वैसे है तो 4 बंदे थे, ठीक है, 4 पर्सन थे, तो इनका ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा था, ठीक है, जब जब इसमें यहाँ पे आतिफ नहीं था, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन बना था। इसी तरह मैं और कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ। मुझे अब 12 में, तो 12 में से मैं जो है ना कोई और बंदे भी नाम ऐड करके तो उसकी कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से है कि, लेकिन ये कि ये कॉम्बिनेशन जैसा आपने ये यहाँ पे किया था कि ये जो कॉम्बिनेशन सेम सेम आ रही थी तो उनको आपस में कैंसिल कर दिया था, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन कॉम्बिनेशंस में और परम्यूटेशंस में। तो होप आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो फिर हम इंशाल्लाह जो है वो 6.2 स्टार्ट